Hello everyone. Today I am going to discuss about the derivatives of functions in parametric form. What is parametric form? A relation expressed between two variables x and y in form x is equal to ft and y is equal to gt is said to be parametric with t as a parameter. देखिए क्या होता है पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे देखिए हम दो वेरिएबल के ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक ले लिए x इज इक्वल टू ए कॉस टी, दूसरा ले लिए y इज इक्वल टू ए साइन टी। अब यहाँ देखिए एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया और दोनों में देखिए t हो गया। तो जो यहाँ t है वो क्या है, पैरामेट्रिक है विथ टी। अगर यहाँ पे थीटा होता, जैसे कोई जरूरी नहीं है कि टी के फॉर्म में दे, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन दे दे x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म होता जो विथ थीटा होता। अगर u होता तो विथ u होता। तो ऐसे फंक्शंस जब दो वेरिएबल ऐसे दिए रहते हैं और उसका एक तीसरा वेरिएबल इंक्लूड होता है, वही आपका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू भी जब भी दो वेरिएबल में सपोज करते थे उसके लिए हम लोग चैन रूल पढ़े थे। तो आप देखिए चैन रूल से क्वेश्चंस कैसे करते थे। तो दिया है अगर u और v, तो हम लोग क्या करते थे, du बाई डी एक्स निकालते थे, फिर dv बाई डी एक्स निकालते थे, फिर क्या करते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उसको क्या करते थे आपस में डिवाइड करते थे। तो यहाँ देखिए एक बार dv बाई डी वाई निकालते थे, बस जैसा दिया रहता था। यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स, चूंकि यहाँ पे t केवल दिया है तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखे, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। क्यों dt लिखा गया, यहाँ देखिए जब t लिखा है तो इस यक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dx बाई डी टी और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको dy बाई डी टी। तो आपको जब dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, अब डिवाइड कर देंगे dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से। तो आप ये ध्यान रखिएगा जब भी पैरामेट्रिक फंक्शंस दिया रहेगा, जैसे यहाँ x एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, x इज इक्वल टू ए टी क्यूब दिया है, y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर दिया है। तो यहाँ देखिए क्लियर हो गया कि हम इसका क्या निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ से dx बाई डी टी निकलेगा, यहाँ क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी dy बाई डी टी। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हम लोग डिवाइड कर देंगे। यानी कि इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। हियर x इज इक्वल टू ए टी क्यूब, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू t। क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ t अगर यही यहाँ थीटा होता तो हम यहाँ लिखते थीटा के रिस्पेक्ट में, u होता तो हम लोग लिखते u के रिस्पेक्ट में, r होता तो लिखते r के रिस्पेक्ट में। तब यहाँ देखिए dx बाई डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए टी क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, और ये a तो कांस्टेंट था तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3at स्क्वायर, ये आपका हो गया dx बाई डी टी। यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं हम बार बार लिखें डी बाई डी एक्स फिर एक्स फिर डी बाई डी एक्स ए टी क्यू। हम डायरेक्ट अगर ये चीज़ लिख गए तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गया कि एक्स का डेरिवेटिव निकाला गया है, फिर इसका डेरिवेटिव निकाला गया है किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो टी क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा 3at स्क्वायर। अब हम लोग करते हैं y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या दिया है 3at, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, अब t का डेरिवेटिव 1 होता है तो बचा क्या 3a। ये दोनों निकल गया, हमें निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो यहाँ देखिए dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आया है 3a, dx बाई डी टी की वैल्यू क्या आया है 3at स्क्वायर। अब 3a से 3a कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/t स्क्वायर। ये आपका आ गया dy बाई dx, ये हो गया आपका। तो
ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन, ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है बहुत। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग आरडी या एनसीईआरटी जिससे भी सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी पैरामीट्रिक फॉर्म्स के क्वेश्चंस होंगे। देखिए एक अदर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। x इज इक्वल टू cos t माइनस cos 2t एंड y इज इक्वल टू sin t माइनस sin 2t। फाइंड dy by dx। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लिख लेंगे हियर x इज इक्वल टू cos t माइनस cos 2t एंड y इज इक्वल टू sin t माइनस sin 2t। डिफ्रेंशिएटिंग ये लिखना बहुत जरूरी है, इट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में, cos का माइनस sin t। यहाँ देखिए पहले cos का डेरिवेटिव फिर 2t का डेरिवेटिव, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस sin 2t, और 2t का निकालेंगे तो 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस sin t प्लस 2 sin 2t, ये आपका आ गया dx बाई dt। अब यहाँ से dy बाई dt निकालेंगे तो sin का क्या होता है cos t, उसके बाद फिर sin 2t का डेरिवेटिव cos 2t हो जाएगा और 2t का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा cos t माइनस 2 cos 2t, ये आपका हो गया dy बाई dt। हमें तो निकालना है dy बाई dx, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt कितना आया है, cos t माइनस 2 cos 2t, dx बाई dt क्या आया है माइनस sin t प्लस 2 sin 2t, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए एक अदर एग्जांपल लेते हैं दूसरे तरीके का। इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा, फाइंड dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन, हियर x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है थीटा, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा का क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में। फिर देखिए यहाँ पर dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा। नाउ हमें निकालना क्या है dy बाई dx, तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा,
अब डी वाई बाई डी थीटा आया है ए कॉस थीटा और ये है माइनस ए साइन थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, बचा आपका माइनस कॉट थीटा, क्योंकि कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब यहाँ देखिए, लेकिन पूछा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट थीटा की जगह पे रख देंगे पाई बाई 4। अब माइनस कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे हो गया आंसर 1। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, वो एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आ चुका है, उसको हम लोग करते हैं। उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, हम साइड में फार्मूला बता दे रहे हैं। जो लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे वो तो उनको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर्म, उसको देख के समझ में आपको आ जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ x इज इक्वल टू a टू द पावर साइन इनवर्स x, अंडर रूट में है ये पूरा, एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट में ही है a टू द पावर cos इनवर्स x, प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x। ये क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जो अभी डायरेक्ट बताए हैं कि x दिया है तो इसको डायरेक्ट dx बाई, सॉरी यहाँ x है तो यहाँ कोई और वेरिएबल दिया होगा, सॉरी ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए t लिख दिए यहाँ, और यहाँ भी क्या लिख दिए, t। अब देखिए यहाँ पर तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी टी निकालना है, डी वाई बाई डी टी फिर डिवाइड कर दे। और एक इजी तरीका हम बता रहे हैं, बहुत ही आसान है। ऐसे डायरेक्ट वाला तो आप कर ही लेंगे कि पहले तो देखिए ये अंडर रूट है तो पहले अंडर रूट का करेंगे फिर साइन, या तो आप क्या करिएगा लॉग ले लीजिएगा, लॉग लेने पर ईजी हो जाएगा। लॉग वाला बताए हैं तो डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी फिर डिवाइड करिएगा। एक हम और आसान तरीका बता रहे हैं, यहाँ देखिए ऐसे लिख देंगे, हियर x इज इक्वल टू अंडर रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू a टू द पावर cos इनवर्स t। नाउ x y इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है लिख दीजिए a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू y की वैल्यू क्या है a टू द पावर cos इनवर्स t। अब देखिए अंडर रूट का अंडर रूट में इंटू होता है तो a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू क्या हो जाएगा a टू द पावर cos इनवर्स t। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इंटू में पावर ऐड हो जाता है तो a टू द पावर साइन इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए एक फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। इसी तरह टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू भी क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। यहाँ देखिए हम लिखेंगे सिंस थोड़ा सेटिंग गड़बड़ाया गया है, देखिए अब यहाँ पे देखिए सिंस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, तो इसका यूज हम यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ भी t है यहाँ भी t है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a टू द पावर पाई बाई 2, ये एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब इसको हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म
डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो यानी कि x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। देखिए यही प्रूव करना था, मतलब हम लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखते हैं 5.6 का, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, ए थीटा माइनस साइन थीटा, फिर है y इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा, a1 प्लस कॉस थीटा। तो ये तो सिंपल है, आप लोग कर ही लेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो इसको तो आप लोग कर लेंगे। देखिए dy बाई डी एक्स डिवाइड कर देंगे। कोई अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा अलग हो, डिफिकल्ट हो, उसको देखते हैं। हाँ देखिए एक है क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा आप लोग। इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t बाई 2 ये है, फिर y इज इक्वल टू a sin t, फाइंड dy बाई dx। देखिए कैसे करेंगे। हियर x इज इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 and y is equal to a sin t, differentiating it with respect to t, dx by dt is equal to a cos t का माइनस sin t प्लस, पहले log का करेंगे फिर tan का फिर t बाई 2 का, तो log का 1/10 t बाई 2 हुआ, फिर tan का sec स्क्वायर t बाई 2 हुआ, फिर t बाई 2 का 1/2 हुआ डेरिवेटिव। फिर उसके बाद देखिए a माइनस साइन t प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot t बाई 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर t बाई 2, और यहाँ पे 2 जो बचा है। अब ये हो गया, सॉरी, a माइनस साइन t प्लस cos t बाई 2 को हम लोग cot t बाई 2 को हम लोग लिख सकते हैं cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इंटू 1/2 cos स्क्वायर t बाई 2, तो एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, बचा क्या a माइनस साइन t प्लस, अब यहाँ देखिए 1/2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2। अब यहाँ एक फॉर्मूला बन गया a माइनस साइन t प्लस 1/, आपको पता है कि साइन 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन t cos t, तो साइन t को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन t बाई 2 cos t बाई 2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन t, यहाँ यूज क्या हुआ है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है साइन थीटा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो ऐसे ही यहाँ थीटा केवल रहेगा, तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो a यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/, साइन t। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर t को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर t, तो हो जाएगा a कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉट हुआ
यानी ए कॉट टी, एक कॉस अपन साइन क्या हो गया आपका, कॉस अपन साइन कॉट टी, और इंटू क्या हो गया, कॉस टी। ये आपका आ गया। अब देखिए फिर हम लोग क्या निकालेंगे, y इज इक्वल टू, अब देखिए y इज इक्वल टू यानी कि dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, a cos t। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन टी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या आया है, dy बाई डी टी यहाँ आया है a cos t अपॉन dx बाई डी टी क्या आया है, ये dx बाई डी टी था हमारा, तो कितना आया है, a cot t cos t से cos t कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 अपन cot t को क्या लिख सकते हैं, tan t। ये आंसर आएगा। अब आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा।